नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। सीजन की पहली बारिश ने आगरा नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद शहर के करीब 15 मोहल्लों में जल भराव की स्थिति हो गई है। यहाँ रह रहे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोगों ने अंदेशा जताया है कि अगर जल्द ही नालों की सफाई नहीं हुई तो फिर से मोहल्लों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल मानसून की पहली ही बारिश में ही आगरा नगर निगम अपने दावों पर कायम नहीं रह सकी है। जैसे ही शहर में बारिश होती है, जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है। अभी कुछ 1 ही घंटे या 2 घंटे ही बारिश हो पाई है, लेकिन जगह जगह रास्तों में जल भराव की स्थिति है, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। नगर निगम का दावा है कि शहर में नालों की सफाई 80% तक पूरी करा दी है, सीवर ट्रीटमेंट भी करा दिए गए हैं, लेकिन जरासी बारिश में इन सभी दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कुछ ही घंटे की बारिश फिलहाल आगरा में हुई है, लेकिन ये स्थिति ऐसी है कि जगह जगहों पर हर एक रास्तों पर इस प्रकार की जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। बड़ा सवाल यही है कि जब मूसलाधार बारिश अगर होगी या ज़्यादा बारिश होगी तो उस वक्त शहर के हालात क्या होंगे? क्या आगरा पानी पानी हो जाएगा? सबसे पहले हम जानते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के हमारे संवाददाता योगेश चौहान ने क्या कुछ बयान दिया है, कहाँ है, सुनते हैं। प्रेम की नगरी कहे जाने वाले आगरा शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने की बात कही जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के, जैसे आप देख सकते हैं, इस तरह का दृश्य जो कि स्मार्ट सिटी में एक प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य कर रहे हैं। नगर निगम कार्यशैली की बेहतरीन कार्यशैली का यहाँ परिचय दिख रहा है कि ये जो दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपका नेहरू क्लिप, राजपूत चुंगी नेहरू क्लिप कॉलोनी का दृश्य। क्षेत्रवासी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या आप पूरे पकड़ाना हो। मेरा नाम रामकिशोर पचौरी है। रामकिशोर जी, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इसमें किसकी लापरवाही समझ रहे हैं? सर, ये प्रशासन की लापरवाही समझ सकते हैं, नेताओं की लापरवाही समझ सकते हैं। नहीं, ये कब से स्थिति बनी? 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीने से ये स्थिति बनी हुई है। क्या इसमें कभी आपने नगर निगम आप कई बार फोन किया है, कई बार फोन किया है, कोई आ नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है हमारी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? राम गोपाल है मेरा नाम। जिस तरह की ये दृश्य देखने वाला रोड पे पानी का भराव हो रखा है, कब से है ये भराव? 3-4 महीना। हाँ, नगर निगम आते हैं, चले जाते हैं, आते देख के चले जाते हैं। जबकि आपने क्षेत्रीय पार्षद से इसकी शिकायत करी है। हो जाएगा जगह इतने होगा कहती है। कब नगर निगम के कर्मचारी अपने कुंभकर्ण जाके और इनकी समस्या के समाधान करेंगे? योगेश चौहान, कैमरामैन धर्मेंद्र राजपूत के साथ, देश टीवी आगरा। तो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि पहली ही बारिश में आगरा पानी पानी हो गया है। गड्ढों में ये भरा पानी, जल भराव की स्थिति सिर्फ इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि यहाँ पर समय से ही ना तो नालों की सफाई की गई है और ना ही नगर निगम द्वारा यहाँ पर कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नाले की सफाई नहीं हुई, बारिश में और भी हालात बिगड़ सकते हैं। सीजन की पहली बारिश में ही जब ये हाल बेहाल है तो आगे बारिश में क्या होगा, आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों के परिचय करा देते हैं, उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर बहस शुरू करेंगे। योगेश चौहान हमारे साथ में तमाम जानकारी को लेकर जुड़े हैं, आगरा से संवाददाता है। इसके अलावा हमारे साथ में ममता भारद्वाज जी जुड़ी है, पत्रकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ में जगदीश पचौरी जी जुड़े हैं, पूर्व उपसभापति है। आप तीनों का बहुत स्वागत करता हूं। योगेश, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से की हम तस्वीरें टेलीविज़न स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहली ही बारिश में जब ये हालात है तो आगे क्या होगा? क्या आगरा पानी पानी हो जाएगा? देखिए, ये आगरा शहर को एक तरह से स्मार्ट सिटी का चोला पहनाने की बात की जाती है। स्मार्ट सिटी का चोला पहनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आगरा नगर निगम की जो कार्यशैली पर उसमें बड़े सवाल उठते हैं। आगरा शहर के अधिकांश क्षेत्रों में देखा जा रहा है कुछ ही घंटों की बरसात में जो रोडों किनारे या रोड पे जो भी नाले बने हुए हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने के कारण जो रोड पे पानी भर जाता है। और कभी बार स्थिति ऐसी होती है, ये तो बेमौसम की बरसात होती है, जब जो आधे घंटे 1 घंटे की बरसात के अंदर जब ये हाल हो जाता है। जब सोचिए, अगर जब बरसात का मौसम आएगा तो बरसात के मौसम में क्या स्थिति बनी रहेगी। जब इस विषय में जब संबंधित अधिकारियों से बात की गई तो संबंधित अधिकारी अपनी कार्य का कुशलता का परिचय देने की बात कहते हैं, लेकिन जो आगरा शहर के अंदर दृश्य देखे जा रहे हैं वो अधिकांश जगह जल भराव है, सीवर की लीकेज है, नाली का चौक होना है, सब ये अधिकांश क्षेत्रों में आगरा शहर के अंदर देखा जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पे आती है, जो आगरा शहर को स्मार्ट सिटी की बात की जाती है। स्मार्ट सिटी का अर्थ है कि आपका नालियों का
निर्माण है, रोडों का निर्माण है, लेकिन इस तरह के जो स्मार्ट सिटी है वो आपको मुख्य मुख्य मार्गों पर ये स्मार्ट सिटी दिखने को मिल रही है। लेकिन आगरा के अंदर इससे है जो आगरा मार्ग है वहाँ पे बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल ठीक है। ममता भारद्वाज जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। ममता जी, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं और योगेश जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पहली बारिश अभी नहीं हुई है कि शहर में पानी पानी हो गया है, जगह जगह पर जलभराव की स्थिति है। करीब 15 कॉलोनी ऐसी है जहां पर जलभराव की स्थिति होती है। नगर निगम के क्या कुछ दावे हैं ममता जी? बिल्कुल मनीष जी, जिस तरह की जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं देखने को मिल रही है। ये प्रति बरसात में ये हालात देखने को मिलते हैं। जिस तरह ये जलभराव की जो कई सालों से इस तरह की स्थिति है और चाहे आगरा को स्मार्ट सिटी का दे दिया है, आगरा को नंबर 1 भी करा गया है, लेकिन आगरा नंबर 1 जिस तरह जो तस्वीरें बयां करनी है तो आप भी जानते हैं कि ये आगरा कैसे कर दिया है। या तो ये आगरा को नंबर 1 सिर्फ महज कागजों में भी ये सिमट के रह गया है, वरना अगर स्थिति की बात की जाए जो तस्वीरें जो बयां कर रही हैं वो आगरा की ये जो स्मार्ट सिटी के जैसी तस्वीरें नहीं देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल ठीक है। जगदीश पचौरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप पूर्व उपसभापति है नगर निगम का। जगदीश जी, ताज सिटी और फिर स्मार्ट सिटी, ये दो तकाजा आगरा सिटी के नाम पर है। क्या इन दोनों सिटियों के जो उपनाम हैं उन पर पानी का जो जलभराव की स्थिति है, पानी का कलंक लग जाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो भी सैलानी यहाँ पर आता होगा या जो भी यहाँ से टूरिस्ट वगैरह आते होंगे ताज को देखने के लिए, क्या वो इन गड्ढों को देख कर जाएंगे? जगदीश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी बोलिए सर, बोलिए जी, आपने मेरे सवाल को सुन पाए क्या? नहीं बोलिए तो नहीं सुन पाया, कुछ आवाज डिस्टर्बेंस था, बताइए। जगदीश जी, आप पूर्व उपसभापति रह चुके हैं। कहीं ना कहीं नगर निगम की ये जिम्मेदारी है कि बारिश आने से पहले ही सभी नालों की सफाई की जाए, जितने भी सीवर है उनका ट्रीटमेंट किया जाए। और नगर निगम ने दावा भी किया है कि करीब 80% जो सीवर ट्रीटमेंट है वो हो चुके हैं, 80% सफाई हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो फिर ये स्थिति क्यों? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूंगा कि जो बरसात का समय होता है वो आप ये मान के चलिए कि आगरा तो एक शहर अपना में महानगर है। आप मैं हिंदुस्तान की बात ही नहीं करता हूँ, मैं विदेश में जाके बात करता हूँ, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो। जब इस समय बरसात का मौसम होता है तो उस समय जो प्राकृतिक जो बारिश होती है उसको कर पाना बहुत असंभव कार्य रहता है। क्योंकि हमें मान कर चलिए कि एक बर्तन में अगर हम 100 लीटर पानी भर सकते हैं और अचानक उसमें 200 लीटर पानी आ जाएगा तो उस पानी को बहने में समय लगेगा। तो ये स्थिति ऐसा नहीं है कि नगर निगम प्रशासन अपना कार्य नहीं कर रहा है, नगर निगम प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। और अब आप हिंदुस्तान के मेट्रो सिटीज देख लीजिए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे कोलकाता हो, कोई भी ऐसा शहर नहीं रहता है या पूरा मेरे विश्व में कोई ऐसी जगह नहीं रहती जहाँ बरसातों में पानी नहीं भरता हो। तो ये कहना है कि सब पानी इसलिए भरता है कि शासन प्रशासन सुस्त है, वो उस चीज को थोड़ा सा मैं कहूंगा कि हम थोड़ा सा प्रकृति को भी ध्यान में रखें। प्रकृति में जब हमें बारिश होती है, ठीक है, ये प्रकृति की देन है, बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के माकूल इंतजाम करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं है? नहीं। देखिए, अगर वहां पर नालों की सफाई हुई होती तो तस्वीरें कुछ और होती, चमचमाती सड़कें होती, ये भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि नालों की सफाई नहीं हुई है। आप धरातल पे भी देखोगे नालों की सफाई हुई है, कागजों में नालों की सफाई हुई है। नहीं सर, जो हम धरातल पर देख पा रहे हैं, हम पानी देख पा रहे हैं फिलहाल तो। हाँ, नहीं एक्चुअल मैं एक जलभराव की अलग डेफिनेशन होती है। हाँ। मैं जलभराव जब मान के चल सकता हूँ कि बारिश होने के बाद 4-5 घंटे तक पानी आपका वो वहां से निकासी ना हो। ठीक है, अगर पानी की निकासी हो जाती है तो हम ये मानेंगे कि हमें उतना समय, उतना जो आउटपुट जो हमें मिलता है उतना हमें आउटफ्लो का, जितना हमें चौड़े नाले उतने नाले मिले हुए हैं। जलभराव ये होता है कि सब 5 या 6 दिन बारिश हुई, 8-10 घंटे बारिश वहीं की वहीं रही, बारिश बंद होने के बावजूद भी अगर वो नहीं हुआ तो वो चीज को मानते हैं हम इस चीज के लिए। ठीक है, आपकी अपनी परिभाषा है पानी निकासी की, जलभराव की आपने अपनी खुद ही परिभाषा बनाई है। शोभाना पांडे जी हमारे साथ में, शोभाना खंडेलवाल जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं, आप बीजेपी की नेत्री भी हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा शोभाना जी, जिस प्रकार से जगदीश पचौरी जी खुद अपनी एक परिभाषा बता रहे हैं कि जलभराव की परिभाषा दरअसल क्या होती है कि जहाँ 4 से 5 घंटे तक बारिश हो और 4 से 5 घंटे तक ही पानी ना निकले, और तब अगर वहाँ पर पानी भराव हो या जलभराव हो तो उसे हम जलभराव कहेंगे।
आपकी परिभाषा क्या है? क्या आपने भी कोई नई परिभाषा बनाई है? हो तो बताइएगा। जी सभी को प्रणाम जी। और मैं तो कहूंगी कि हंगामा क्यों है बर्पा, अभी बारिश थोड़ी सी तो हुई है। हाँ बिल्कुल। तो लोग इतनी गर्मी में त्राहिमाम कर रहे हैं। बहुत खुश होने का बात है, खुश होने की बात है, सौभाग्य की बात है कि इंद्रदेव हम पर प्रसन्न हो रहे हैं। बारिश हम तो मांग रहे हैं कि हो, मगर हाँ मुझे आती है थोड़ी आती है। नगर निगम काम कर रहा है, खूबी कर रहा है और जो पहले हालात हुआ करते थे कभी उससे बहुत अच्छा है। अब सफाइयां नजर आती हैं, नाले साफ हो रहे हैं। अब जब पानी जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि अगर जहां घड़े में थोड़े पानी की आवश्यकता और अनावश्यक ज्यादा पानी आ जाए तो थोड़ा सा होता है, मगर फिर भी हम खुश हैं और प्रशासन से हम ये अपील करेंगे कि जो भी पानी अगर वर्षा होती है और कई दिन तक लगातार होती है तो उसके सारे इंतजामात किए जाए, नाले साफ किए, चौबंद किए जाए ताकि आगे की जो बारिश हो उसका हम खुश होकर स्वागत कर सके, किसी को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। देखिए बारिश से तो खुश हुआ जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पिछले कुछ दिनों से या पिछले 1 या 2 महीने से जो भीषण गर्मी देखी और भीषण गर्मी की वजह से भीषण जल संकट भी देखा, तो कहीं ना कहीं उससे तो राहत मिल रही है। लेकिन जो आने वाली आफत है उससे राहत कैसे मिलेगी? क्योंकि लोगों ने आशंका जताई है, उनकी आशंका ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर यही स्थिति रही तो हमारे घर डूब जाएंगे, अगर घर डूब जाएंगे तो हमारे जो हालात है वो और भी बद से बदतर हो जाएंगे, ये लोगों की आशंका है। तो कहीं ना कहीं जो हालात अगर इससे ज्यादा बदतर ना हो तो सफाई तो अभी से करनी पड़ेगी, माकूल नहीं, इससे बेहतर और इससे बदतर कुछ नहीं होगा। आप आगरा के शहरवासी इत्मीनान रखें, यहाँ बहुत जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। हमारे बहुत सारे विधायक हैं, सांसद हैं, नगर आयुक्त हैं और हमारी मेयर साहिबा हैं। इन सब मुश्किलात के लिए वो तत्पर तैयार हैं। वो भी इसी जगह रहते हैं, आगरा में रहते हैं, तो ऐसी मुश्किलें आने नहीं देंगे हम आगरा को। हमारा आगरा स्मार्ट सिटी है और रहेगा। ठीक है, हमारा आगरा स्मार्ट सिटी है, ताज सिटी भी है, रहना भी चाहिए। देखिए योगेश चौहान जी, जैसा कि जगदीश पचौरी जी ने बताया, शबाना खंडेलवाल जी भी इस बात का जिक्र कर रही हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये परिभाषा है कि हम दिक्कत नहीं आने देंगे, हमारे सांसद काम कर रहे हैं, कई सारे विधायक हैं, इसके अलावा नगर निगम है, सभापति है, सभी लोग यहाँ पर है मौजूद, इसी शहर में रहते हैं, क्या उन तमाम जनप्रतिनिधियों को ये तस्वीरें दिखाई देती है? आगरा के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, पहली चीज तो जो जगदीश पचौरी जी ने बोला जैसे कि पानी कुछ तरह के भरा रहेगा उसके बाद वो अपने निकल जाता, तो उसका मतलब ये है कि हमारा नगर निगम की जो कार्य शैली है बिल्कुल अपने स्थिति काम कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि आगरा के अंदर ऐसे अधिकांश ऐसे स्थान है जहाँ पे अतिक्रमण हो रखा है। अतिक्रमण होने के कारण जो नालियों को अतिक्रमण हो रखा है उस वजह से नालियों की सफाई नहीं हो पाती है और नाली सफाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि जो बड़े नाले हैं, जो आगरा शहर के अंदर जो बड़े नालों का निर्माण किया गया है, नालों के निर्माण को जो नाले बने हुए हैं उन पे भी अतिक्रमण हो रखा है और इतना जो वहाँ के क्षेत्रीय नागरिक उन्होंने इतनी दबंगी है इनकी कि नाले भी सफाई नहीं, जो मशीनें नगर निगम मशीनें पहुंचती हैं तो नाले सफाई भी नहीं हो पाती है। और जब इस विषय में अगर अधिकारियों से बात की जाए तो अधिकारियों का कहना ये होता है हम लोग नाले सफाई कर दी गई है। अगर नाले सफाई हो जाती है या जो नालियां सफाई है या पूरा जो रास्ते के दोनों तरफ नालियां हैं उनकी सफाई की जाती है, अगर उनकी सफाई पूरी तरह कर दी जाती है तो फिर आगे रोडों पे पानी भरने का उचित क्या बनता है। दूसरी बात जो कहा गया है कि पानी का जल भराव, पानी का जल भराव मुख्य कारण यही है अतिक्रमण। आगरा शहर के अंदर अधिकांश क्षेत्रों के अंदर अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण होने के कारण पानी का निकास नहीं है। यहाँ ये दूसरी बात भी, दूसरा एक पहलू देखा जाए तो आगरा शहर के अंदर जो नालों का निर्माण किया गया है तो उनका पूर्णतः निकास तो जो निकासी होती है वो निकास पानी का निकास से कोई औचित्य नहीं दिया गया है। क्या कहा जाए ब्लू प्रिंट होता है, ब्लू प्रिंट के अंतर्गत पूरा एक नक्शा किया जाता है कि जहाँ से पानी का निकास ढाल के रखते भी है। ये अधिकांश व्यक्ति जो भी यहाँ पे सफाई कर्मचारी आते हैं या जो भी अधिकारी आते हैं उनका ब्लू प्रिंट है भी नहीं। आपको एक घटना है आगरा की, आगरा में एक नाला का निर्माण कराया गया है जो कि करोड़ों की लागत से नाला का निर्माण कराया गया था। उसके बावजूद भी नाले का निर्माण होने के बावजूद आगरा शहर के अंदर अधिकांश स्थानों पर पानी का जलभराव हो जाता है। नाला जो हो गया है तो एक आपकी पंचवटी कॉलोनी है, एक फ्लैट बने हुए हैं, वहां पे जाकर नाले को ब्लॉक कर दिया गया। पंचवटी
जो एडी हट से पंचवटी है, वहाँ पे जाके नाला ब्लॉक कर दिया गया है। उस संबंध में अगर अधिकारियों से बात की जाए तो अधिकारी भी उस विषय में बोलने से कतराते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। ममता भारद्वाज जी, जिस प्रकार से जगदीश जी भी बता रहे हैं, शबाना जी भी बता रही हैं कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि है अच्छे से काम कर रहे हैं, प्रशासन भी हमारे यहाँ ठीक से काम कर रहा है, ठीक से काम कर रहे हैं, तभी ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। क्या कहेंगी आप उनकी परिभाषा पर? समस्या होता है इन्होंने बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तक जनप्रतिनिधि जो कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि सही। और ये एक बहुत अहम चीज ये है कि जब तक जनता की समस्याओं का निदान नहीं होगा, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, ना तो जनता जैसे कि वोट देने के लिए जाती है अपने एक विश्वास के साथ जाती है कि हम किसी अपने जनप्रतिनिधि को अच्छे को चुने जिससे कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका निदान हो सके। लेकिन ये चीजें लास्ट आगे देखा जाता है जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, जनप्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं, उनके बाद जनप्रतिनिधि अपने अपने घरों में एक हवा में बैठ जाती है और जनता धरातल पर उनका ठीक है ममता जी, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं धरातल पर जाकर जनता ठीक है ममता जी, मैं आपके पास में लौट कर आना चाहूँगा। मुझे लगता है आपका नेटवर्क इशू है और आपकी जो आवाज़ है हम तक नहीं पहुँच पा रही है, दर्शकों को भी नहीं पहुँच पा रही है। दीपक वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, बीजेपी से पार्षद हैं। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आपकी कोई अपनी परिभाषा हो तो बताइएगा कि ये जलभराव की स्थिति दरअसल क्यों है, क्यों आखिर बारिश से पहले नालों की सफाई नहीं की गई है। दूसरा ये भी है कि योगेश जी जिस प्रकार से बता रहे हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण एक बड़ा मुद्दा है। अवैध अतिक्रमण होने के चलते भी यहाँ क्या है कि जलभराव की स्थिति है, नालों पर लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है, दुकानें डाल के रखी है। दीपक वर्मा जी। देखिए, मेरा ये है कि इस समय जो बरसात को देखते हुए आगरा नगर निगम के अधिकारियों द्वारा, जेडएसओ द्वारा, एसएफआईओ द्वारा जितने भी बड़े बड़े नाले हैं उनको साफ करने का काम अभी किया गया है। और बाकी का जितने भी अतिक्रमण, ये भाई साहब अभी अभी हमारे बता रहे थे कि अतिक्रमण जिन लोगों ने कर रखा है, तो मेरा मानना है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो सकता। और समस्या उत्पन्न करने के लिए जैसे वो समाधान हम कर सकते हैं तो जनता के ही द्वारा कर सकते हैं। जनता हमारा सहयोग करेगी तो ही समाधान हो पाएगा, है ना। अब उसमें क्या है कि इस समय जितने नाले नालियां जो चौक डले थे कई वर्षों से जो साफ नहीं हुए थे, तो हमने वार्ड 77 शहीद नगर के अंदर जो नाले जो कई सालों से चौक डले थे उनको साफ कराने का काम भी कराया गया है। और इस बार मौसम में बरसात में थोड़ी राहत जनता को देखने को मिलेगी। मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि सही तरीके से पूर्ण तरीके से समस्या का समाधान इस बरसात का जो जल भराव का हो जाएगा, पर लेकिन कहीं ना कहीं उसको जनता को राहत देखने को मिलेगी। और आने वाले समय में हम प्रयास कर रहे हैं कि जल भराव की स्थिति कहीं पर उत्पन्न ना हो, उस देखते हुए उसकी प्लानिंग लेकर के हम चल रहे हैं। और प्लानिंग के तहत नगर निगम के अधिकारियों द्वारा काम कर रहे हैं और हम भी क्षेत्र में जा करके दौरा कर रहे हैं, किस तरीके से हम काम करा सकते हैं, किस तरीके से जनता को हम सहयोग ले सकते हैं, जनता का सहयोग लेकर के क्षेत्र के अंदर हम बदलाव करने का काम कर रहे हैं। ठीक है जगदीश जी, मैं लौट करके आपके पास ही आना चाहूँगा। जैसा कि योगेश जी बता रहे हैं कि अतिक्रमण की एक बड़ी समस्या है, अवैध अतिक्रमण लोगों के द्वारा किया गया है, वो एक बड़ा कारण हो सकता है कि जलभराव की स्थिति है। हाँ, ये क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा, जैसे अभी उन्होंने जिक्र किया था पारासर पंचवटी वाला जो नाला है, वो नाला एक्चुअल पंचवटी और पंचग्रीन के सामने वो पूरा फटा हुआ है और वहाँ उन लोगों ने उसको अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वहाँ पर सफाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पीछे समसभा रोड बैंक कॉलोनी वाला जो क्षेत्र है वो वहाँ पर बाधित रहता है। ये भी सत्यता है कि जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे अतिक्रमण उठाने के लिए। और आज इसके विषय में मेरी नाराजगी से बात हुई थी, दोपहर में मैं गया था क्षेत्र की समस्या को लेके, क्योंकि ये विकट समस्या है। जो पंचवटी वाला जो नाला है वो ऐसे साफ नहीं हो पाता है और वो वहाँ पर उसको बंद किया हुआ है। तो ये आज इस विषय में नाराजगी से बात हुई थी और नगर निगम भी गया था और सांसद जी के पत्र भी लिखवाया मैंने, तो जल्द उस समस्या का समाधान किया जाएगा। और वैसे भी
नगर निगम, आप पिछले विगत कई मैं देखा हूँ 5 वर्षों तो मेरा भी कार्यकाल रहा था, तो प्रति वर्ष हम लोग नालों की सफाई होती थी। और चूंकि जनता नालों में अपना कूड़ा करकट फेंकना बंद नहीं करती है, तो जनता से ये भी निवेदन है कि नाले के अंदर जो अपना घर का कूड़ा उसे ना फेंके, क्योंकि उससे भी एक बहुत बड़ा अव्यवस्था फैलती है और एक रोका लगता है नालों के लिए। तो इसके लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्षेत्र की जनता अगर जागरूक हो जाएगी तो हम मानते हैं कि समस्या का समाधान करने में आसानी रहेगी। और वैसे मैं आपको वैसे नहीं कहना चाह रहा हूँ, हमारा आगरा जो है इस ठीक है, आप जब भी अब कुछ दिन बाद देख रहे हैं, जब टीवी खोलोगे तो आपको दिखाई देगा कि दिल्ली के अंदर आधी बसें डूबी हुई हैं, बसों की खाली छतें दिखाई दे रही है। आगरा में ऐसी स्थिति नहीं है और इसके लिए मैं आगरा के शासन प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 5 वर्षों से 10 वर्षों से हम थोड़ा बचपन में जाते हैं, 10-15 साल पहले जाए तो जब बारिश होती थी हम घर हम ठीक है, रोड पर पानी कब उतरे जब हम स्कूल जाए या घर के काम के लिए बाहर जाए। आज वो स्थिति नहीं है, आज बारिश होने के 3-4 घंटे। ठीक है सर, आगे की तस्वीरें देखनी होगी। अभी तो फिलहाल पहली ही बारिश है, जैसे जैसे बारिश का मौसम और भी आगे बढ़ता जाएगा तस्वीरें और भी साफ होती जाएगी कि समस्या यहाँ है या कहीं और है। शबाना जी, 15 ऐसी कॉलोनी है आगरा शहर के अंदर, इससे अधिक भी हो सकती है, जहाँ पर लगातार जलभराव की स्थिति है। लोगों ने ये भी कहा है कि अभी से अगर ये हालात रहे तो हमारे मकान तक डूब सकते हैं। क्या कहेंगे आप? चिंता का विषय है, अगर ऐसी स्थिति है, कई ऐसे क्षेत्र हैं। मगर जैसे अतिक्रमण की बात करें तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ माननीय अपने पार्षद जी से भी और जो भी हमारे लोग पैनल में बैठे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा। जनता का भी दायित्व बनता है। हम अपने घरों को तो साफ करते हैं मगर कचरा भर के बाहर फेंक देते हैं कि हमारे घर से गया और साफ हो गया। अब वो कचरा जब नाली में जाता है, पॉलीथीन जाते हैं, अतिक्रमण में लोगों ने उसके आगे फर्श के आगे लगा रखी है, तो जब नालों को आप ढक देंगे तो वो सफाई कैसे होगी? नगर निगम के लोग आते हैं तो लोग लड़ने खड़े हो जाते हैं। अगर वो उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं तो लोगों में, अखबारों में छपता है कि गरीब आदमियों के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, तोड़ फोड़ कर दी गई, उनके साथ अन्याय हुआ। हमारे सारे ही पार्षद अपने आप में सब बहुत सक्षम है और उनका अपने अपने क्षेत्र में जिम्मेदारियां दी गई हैं। उनको कहा गया है कि वो स्वच्छ रखें। सारे नगर निगम के अधिकारियों को भी हिदायत है कि कहीं मुश्किल ना आए, मगर जैसा उन्होंने अभी कहा जी। ठीक है, देखिए मीडिया तो वही दिखाता है जो देखता है। मीडिया के ऊपर आपने कहा कि मीडिया ऐसा छाप देता है, बिल्कुल नहीं है। मीडिया सिर्फ वही दिखाएगा जो वो देख पाएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए, चूंकि समय की भी एक सीमा है। तो बता दें कि सीजन की पहली ही बारिश में आगरा में हाल बेहाल हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी के दावों पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। नालों की सफाई समय से नहीं हो पाई है, इसलिए कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है। कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। कागजों में नाले की सफाई कर दी गई है। आरोप यह भी है कि यहाँ पर अगर बारिश से पहले ही नालों की सफाई हो जाती तो हो सकता है कि इस प्रकार की जलभराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।